गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? कल का जो वीडियो शूट होगा आप उसको जा करके देखिए, ठीक है। उसके बाद से आप ये जा करके देखिएगा, समझिएगा। अब कोई डाउट होगा तो आप आके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्या, हाउ टू रीड लोड चैट। लोड चैट हम कैसे रीड करेंगे उसके हम सीखेंगे कैसे लोड चैट को रीड किया जाता है। क्योंकि अगर कोई क्रेन है, मान लो 100 टन का क्रेन है, तो रेडियस होगा कितने रेडियस में वो काम कर रहा है, बूम लेंथ क्या है। अब जरूरी नहीं कि अगर 100 टन का क्रेन है उसका बूम अगर निकल गया तो 100 टन नहीं उठा पाएगा, नहीं। उसका क्या होगा, लोड जो है, कैपेसिटी जो है, धीरे धीरे जितना वो बूम निकलेगा उतना कैपेसिटी वो कम हो जाएगा। ये नहीं कि 50 टन का क्रेन का 50 टन हम उठवाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसी को हम जानेंगे लोड चैट में कितना रेडियस होगा, कितना बूम निकलेगा, तो वो जो है कितने लोड कैपेसिटी वो उठा सकता है जो आपका क्रेन है। आइए देखते हैं। जो लोड चैट है जो ऑपरेटर के केबिन में दिया रहता है उसको भी आना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए एज ए सेफ्टी ऑफिसर, तभी तो आप इंस्पेक्शन कर पाएंगे लोड चैट वो क्लियर है कि नहीं है। हर क्रेन का अलग अलग तरीके का लोड चैट का इंटरफेस रहता है, ठीक है। आइए समझते हैं कैसे उसको ये करना है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई क्रेन है, इस कंपनी की क्रेन, इसका नंबर दिया हुआ 100 टन की क्रेन है, ठीक है। ये उसका क्या है, लोड चैट है। इस तरीके का लोड चैट क्रेन में दिया रहता है और कहीं कहीं चेंज भी रहता है, हर क्रेन में सेम नहीं दिया रहता है, किसी में एंगल बना करके दिया रहेगा इस तरीके से। अब लोड चैट दिया हुआ है और किसी में ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा और इस तरीके से रहता है, ठीक है। कि बूम जो निकल रहा है यहाँ पे सब ये जो चीज लिखा हुआ है आपका बूम लेंथ क्रेन का, और उसके बाद से वर्किंग रेडियस जो है क्रेन का, तो इस तरीके से भी दिया रहता है, ठीक है। हर जगह सेम नहीं रहता, अलग अलग तरीके का इंटरफेस रहता है, लेकिन ये चीज वैसी जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है वो नंबर भी वहाँ दिखेगा। जब आप बस आपको पता होना चाहिए कि रीड कैसे करते हैं, तभी तब इंस्पेक्शन कर पाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। जो क्रेन है क्या है, 100 टन का है और जो बूम का लेंथ है इस क्रेन का 11.5 से लेकर 52 मीटर तक पूरा बूम खुलेगा तो कितना हो जाएगा, लेंथ बूम का 52 मीटर हो जाएगा। 11.5 मीटर से लेकर 52 मीटर तक ये बूम खुल सकता है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, 360, पूरा 360 में घूम के वो काम कर सकता है, ठीक है। और काउंटर आउटरियर भी है, आउटरियर से पूरा खोलना है। आप नेक्स्ट वीडियो पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक। और उसके बाद से लिफ्टिंग का जो रेट ये है, क्वाड्रेंट कितना 360 में है और काउंटर वेट इसे कितना 35 टन, ठीक। और उसके बाद से अब चेक करेंगे दिन का ISO। अब क्या है, 100 टन का क्रेन है और कितना उसका बूम खुला हुआ है, उस हिसाब से जो है क्रेन की जो कैपेसिटी है अब कितने तक रह जाएगी। आइए देखते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, बूम है। एग्जांपल के तौर पे इफ ए क्रेन बूम लेंथ इज 52 मीटर, क्रेन का जो बूम लेंथ है कितना है, 52 मीटर है। बूम रेडियस इज 18 मीटर, जो बूम का रेडियस क्या है, 18 मीटर है। एंड वेट लोड इज 6 टन, जो लोड को उठा रहा है वो कितने टन का है, 6 टन का है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वो लिखा हुआ है कि जो वेट कितना है, 6 टन का है, ठीक। देन व्हाट विल बी द क्रेन कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू लोड चार्ट। तो लोड चार्ट के अकॉर्डिंग, लोड चार्ट के आधार पे क्रेन की कैपेसिटी क्या होगी। इट इज सेफ टू लिफ्टिंग, क्या ये 6 टन जो उठा रहा है क्या ये सेफ है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, लोड अकॉर्डिंग टू लोड चार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोड चार्ट, अकॉर्डिंग टू लोड चार्ट। ये क्या है, बूम लेंथ कितना आपका 52 मीटर, यानी कि पूरा जो ये बूम देख रहे हैं आप, बूम ये यहां से ये आपका बूम है,
तो कितना है इसका बूम लेंथ है आपका 52 मीटर है। ठीक, बूम रेडियस, ठीक है। तो बूम का जो रेडियस है इसका जो घूमेगा कितना है, क्रेन का रेडियस 18 मीटर है। ठीक, 18 मीटर है। वेट, ये जो आपका वेट है, वेट कितना है, 6 टन का है, 6 टन का है। तो क्रेन के कैपेसिटी क्या होगा, या फिर कैपेसिटी हम आगे देखेंगे। तो फिर क्रेन का जो लिफ्टिंग है अकॉर्डिंग टू किसके, लोड चेक, क्या ये 6 टन उठाना सेफ है, क्या इतना ये उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। तो आइए फिर हम वापस चलते हैं, हम किधर, इधर चार्ट में। तो क्या था, बूम का रेडियस क्या था, 52 मीटर। तो 52 मीटर किधर दिया है, यहाँ दिया हुआ है आपका 52 मीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या था आपका वेट था। देखिए ये जो दिया ना ऊपर में आपका क्या है, बूम का लेंथ, यानी बूम कितना खुला हुआ है, और नीचे क्या वर्किंग रेडियस, ट्रेन का वर्किंग रेडियस क्या है। तो ये आपका रेडियस है और ये आपका बूम लेंथ है। तो रेडियस कितना था, 18 मीटर। 18 मीटर क्या है, ये रहा 18 मीटर, दोनों तरफ 18 मीटर दिया हुआ है, दो तरफ आपको इजी रहेगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि आप इसकी कैपेसिटी है, क्या ये उठा सकता है उतना, नहीं उठा सकता है। आइए हम चेक करते हैं। तो ये आपका 52 मीटर हो गया। तो 52 मीटर कहाँ है, यहाँ पे, और ये आपका मिल गया 18 मीटर। तो कितना हो गया रेडियस आपका 9.1, सॉरी जो कैपेसिटी कितना ट्रेन का, जो लोड का 9.1 टन, अकॉर्डिंग टू लोड चेक 9.1 टन है। और जो लोड उठा रहा है कितना उसका 6 टन। तो क्या वो सेफ है, अकॉर्डिंग टू लोड चेक सेफ है, क्योंकि हम लोड चेक के जरिए देख रहे हैं। तो उतना अगर रेडियस इतना बूम लेंथ निकला हुआ है 52 मीटर, रेडियस 18 मीटर है, 9.1 टन तक क्रेन जो है लोड उठा सकता है, उससे नीचे उठा सकता है। उससे ऊपर अगर रहेगा, अगर क्रेन का अगर लोड जो है आपका 10 टन का है, और आपका जो 52 मीटर का रेडियस ये लेंथ है, बूम लेंथ है, रेडियस 18 मीटर है, तो फिर वो अनलोडिंग नहीं, अनलोडिंग नहीं होगा, ओवरलोड हो जाएगा, वो कैपेसिटी से आउट ऑफ कंट्रोल, उसको हम उठाएंगे ही नहीं, पहले चेक करें, उठाएंगे ही नहीं। ठीक है, कोई भी लोड अगर हम उठाते हैं ना क्रेन में, तो क्रेन जो ऑपरेटर रहता है ना, उसके मॉनिटर पे सब दिखाता है कि उसका वेट कितना है, कितने टन का वो है, तो पता चल जाता है। ओवरलोड रहेगा इंडिकेटर, ठीक है, ओवरलोड इंडिकेटर वहां पे रहेगा। आपको ट्रेन का पहला वीडियो जाकर दिखेगा तो उसमें सब बताया गया है, तब आपको समझ में आए। तो इंडिकेट करेगा तो वर्किंग कंडीशन हो जाए, खुद ही पता चलेगा लोड जो क्या है ओवर है। लेकिन हम लोड चेक से भी देख लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका बूम लेंथ क्या है 3.9 मीटर, ठीक, वर्किंग रेडियस आप मान लीजिए है आपका 8 मीटर। अब जो है क्रेन की जो है लोड उठाने की कितने कैपेसिटी, कितने तक वो लोड उठा सकता है। तो ये आपका यहाँ से किधर गया, इधर, और ये आ गया यहाँ, तो कितना लोड उठा सकता है 29.2 टन, उतने टन का ये लोड उठा सकता है। अगर उससे अगर इतना लोड जो आपका जो लिफ्टिंग किया जा रहा है, जो मटेरियल आपका है लोड, अगर वो इतना है 29.2 टन है तो वहां तक उठा सकता है। इससे नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे ऊपर हुआ इसलिए ओवरलोड हो जाएगा। इतना लोड हाँ 29.2 से अगर लोड ज्यादा है, आपका जो बूम लेंथ इतना है और आपका ट्रेन का जो है रेडियस जो है इतना है, तो फिर ये लोड इतना ही उठा सकता है। इतना कैपेसिटी क्रेन का जब लोड उठाने कैपेसिटी इतना हो जाएगा। अब जैसे जैसे बूम लेंथ कम होगा वैसे वैसे क्रेन की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे बूम जितना बूम निकलेगा कैपेसिटी उतना ही कम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए 52 मीटर का ही है जो क्रेन का ये जो लोड चार्ट दिया है, उसका जो बूम का लेंथ है 52 मीटर है। तो मान लीजिए 52 मीटर पूरा लेंथ खोल दिया,
ठीक, पूरा बूम उसने ओपन कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, वर्किंग रेडियस जो है क्रेन का कितना है, मान लीजिए 36, तभी कितना उठाएगा, यहाँ से आप आगे इधर यहाँ 4.4 टन। तो वेट क्या है अकॉर्डिंग टू रेडियस और आपका बूम लेंथ के हिसाब से वेट कितना हो गया, कैपेसिटी क्रेन की क्या रह गई 4.4 टन। इससे ऊपर सेफ वर्किंग लोड इतना रहेगा, SWL सेफ वर्किंग लोड इतना रहेगा। सोचिए 100 टन की क्रेन है, उसी तरीके से जैसे जैसे बूम निकलेगा वैसे वैसे वेट उठाने की कैपेसिटी जो क्रेन की कम होती चली जाएगी, और जितना बूम कम होगा उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए कि आपका 11.5 मीटर बूम खुला, बस लास्ट मतलब बूम खुला नहीं, 11.5 मीटर ये है बूम का लेंथ जब क्रेन स्टार्ट कर लोड उठाना, ठीक 11.5 मीटर है। रेडियस मान लीजिए 3 मीटर, ठीक है। तो कितना होगा 95 टन से लेकर के 83 टन तक लोड कैपेसिटी इतना क्रेन उठा सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जितना क्रेन का बूम निकलता जाएगा उतना ही लोड का जो कैपेसिटी है घटता ही जाएगा, जितना कम रहेगा उतना कैपेसिटी बढ़ेगा। अच्छा, जितना से बूम निकलेगा उतना रेडियस बढ़ता जाएगा ना, जितना बूम निकलेगा उतना ही रेडियस बढ़ेगा। नहीं, रेडियस कैसे निकालना हम आगे बताते हैं। तो लोड चार्ट के अकॉर्डिंग टू लोड चार्ट आप समझ गए, ये जो है ऊपर का जो नंबर दिया है क्या बूम लेंथ, कितना बूम लेंथ आपका निकला हुआ है, और ये जो नंबर है दोनों तरफ आपका ये जो नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया है दोनों तरफ सेम है, तो ये क्या है आपका रेडियस है, वर्किंग रेडियस अकॉर्डिंग टू लोड चार्ट। अब आप कैसे निकालेंगे हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया कि लोड चार्ट कैसे पढ़ते हैं हम, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है हाउ टू कैलकुलेट क्रेन कैपेसिटी परसेंटेज, क्रेन कितने परसेंट कैपेसिटी उठा सकती है, ठीक है। तो क्रेन का भी क्या, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि क्रेन का जो है इतने कैपेसिटी तक लोड उठा सकते सेफ है, ठीक है। तो उसको कैसे निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है बूम लेंथ, जो आपका ये बूम लेंथ है क्या है 28 मीटर है, ठीक है। क्रेन के कैपेसिटी क्या है टन का 65 टन, ठीक। सेफ वर्किंग लोड क्या है 15.5 टन बाय यूजिंग लोड चार्ट। ये जो दिया सेफ वर्किंग लोड कैसे निकला, ये लोड चार्ट के द्वारा निकाला गया है अकॉर्डिंग टू लोड चार्ट। जो सेफ वर्किंग है, सेफ वर्किंग लोड क्या है 15.5 टन। अब जो ये हुक देख रहे हैं ना, इसका भी कैपेसिटी होता है, जो हुक ब्लॉक है ये कितना, इसका 4 टन है, ठीक। मटेरियल का वेट कितना है 8 टन। तो फिर क्या है कि आपका जो क्रेन है, क्रेन का क्या होगा, आपका क्रेन का कैपेसिटी क्या होगा, ठीक है। क्रेन का कितना कैपेसिटी, कितने परसेंट तक कैपेसिटी होगा आपके क्रेन का, ठीक है। उसको कैसे निकालना है, ठीक है। तो क्रेन का रेडियस कितना दिया है 8 मीटर, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होगा, क्रेन कितने परसेंट तक वो क्रेन का है जो कैपेसिटी होगा, तो उसको कैसे लिखें। तो उसका जो क्या है हुक ब्लॉक प्लस मटेरियल वेट बाय सेफ वर्किंग लोड इनटू 100, इस पे हम रखेंगे तो आपका क्या होगा क्रेन का कैपेसिटी निकलेगा। हुक ब्लॉक का कितना था 4 टन था, किधर हुक ब्लॉक आपका 4 टन है, ठीक। मटेरियल आपका क्या था 8 टन का था, और जो सेफ वर्किंग लोड अकॉर्डिंग टू लोड चार्ट कितना था 15.5 टन इंटू 100। आप निकालें तो इसका कितना निकला, कितना निकला 17.41% क्रेन की कैपेसिटी होगी टोटल, ठीक है। अगर ये चीज एबव 80% चला गया, उस लोड को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल लिफ्टिंग। ये चीज ध्यान रहे, क्रिटिकल लिफ्टिंग। आप समझ गए कि आपका जो क्रेन की कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, हुक ब्लॉक प्लस मटेरियल वेट बाय
सो सेफ वर्किंग लोड इनटू 100। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूले से आप जो है क्रेन की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, कितने क्रेन की कैपेसिटी होगी। मान लो कि अगर हुक ब्लॉक का जो है, हुक ब्लॉक का मान लीजिए आप कितना टन हो गया, हुक ब्लॉक मान लो आपका यहाँ पर हुक ब्लॉक हो गया, आप मान लीजिए 5 टन, ठीक है। लोड आपका हो गया 4 टन बाई सेफ वर्किंग लोड आप मान लीजिए कि यहाँ पे सेफ वर्किंग लोड जो है 20 टन का है इंटू 100, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे, जो आंसर आपका आएगा वो आपका हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा इंटू 100, 20 बाई 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा। ये कट गया, क्रेन की कैपेसिटी कितनी हो गई 100%। ये तो फिर काम करने के लायक ही नहीं है। ऐसे ही एग्जाम प्लस करना है वो पहले अरे सॉरी, हाँ हाँ प्लस करना है। चलो ध्यान तो दे रहे हो, मैंने जानबूझ के गलत लिखा रहे, देखे कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक मिनट सर, हाँ? एक सेकंड। तो इसी तरीके से जैसे मैंने वह गलत लिखा था, आप लोगों ने ध्यान दे कि सर ये गलत है, तो उसी तरीके से सेफ्टी में भी ध्यान देना है। हाँ, काम जो है सुरक्षा से, सुनो जब काम जो सुरक्षा से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि कोई गलत देख रहा है ना, छोड़ो ठीक ही होगा, नो यहाँ पे गलत होने कितना चला गया 100% हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो उसी तरीके से अगर आप साइड में जाते हैं तो किसी चीज को देखेगा, अगर अनसेफ वर्क या अनसेफ कंडीशन है तो उसको आपको रोकना है। अनसेफ एक्ट जो हो रहा है, अनसेफ कंडीशन है तो उसको ये ऐसे करने को, काम करने लायक हो, देख कर अनदेखा नहीं करना, ध्यान देना है। अगर आप ध्यान नहीं दिए होते तो आगे तक तो निकल ही गया था। आपको यहीं पे रोकना चाहिए था जब मैं 5x4 किया कि सर ये गलत है, लेकिन आप जब हम यहाँ तक पहुंचे तब आप लोगों को ध्यान नहीं, तो सर तो जब फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए हमेशा फोकस रहना अपने जॉब को लेकर के, फोकस रहना हजार्ड को देख करके, हाँ यहाँ पे हजार्ड है तुरंत खत्म करो, उसको कम करो, रिस्क को कम करो, ठीक। इस तरीके से आप लोग को ध्यान देना है सेफ्टी में, ठीक है। ठीक, तो क्या था, इसको हम प्लस करते हैं। मान लीजिए क्या हुक ब्लॉक 5 टन का था, तो प्लस कितना था 4 भाई। मान लो यहाँ पे 20 टन है, 20 टन सेफ वर्किंग लोड इनटू 100 कितना हो गया 5 4 9 बाई 20 इंटू 100 कितना आंसर आया 45%। तो क्रेन की कैपेसिटी कितनी रही 45%, ठीक। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। इस तरीके से क्या होगा, क्रेन का जो है आपका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले के दौर, फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि आपका क्रेन का जो है, ये आपका हो गया बूम लेंथ, यानी कि सॉरी ये आपका होगा लोड चेक। लोड चेक के जरिए निकालेंगे क्रेन की कैपेसिटी क्या है, वेट, परसेंटेज नहीं, वेट कितना वेट उठा सकता है, ठीक। उसके बाद क्या था, हाउ टू कैलकुलेट क्रेन परसेंटेज। इस तरीके से आप ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि क्रेन की जो है परसेंटेज कितनी है। तो क्या है उसका, फॉर्मूला क्या है, हुक ब्लॉक प्लस मटेरियल वेट सेफ वर्किंग लोड इनटू 100। ऐसे आप क्रेन की परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कल हम जो पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट क्रेन रेडियस, क्रेन का रेडियस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आप देखें, अगर इससे पहले वाला भी जो लिफ्टिंग का वीडियो है, क्रेन लिफ्टिंग का, वो पूरे वीडियो देखें, फिर उसके बाद आप आएंगे, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई पे आप ध्यान दें।